नमस्कार। स्वागत आपका डीएनए केमिस्ट्री एकेडमी में। आप हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन भी कर लें ताकि आपको पूरी केमिस्ट्री और पूरी फिजिक्स की जो वीडियो है वो मिल सके और हम इस प्लेटफॉर्म पर पूरी फिजिक्स और पूरी केमिस्ट्री विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि हमने स्टार्ट कर रखी है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। और इस टॉपिक में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखना भैया सीखेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम नाम लिखना सीखेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखना सीखें इससे पहले कुछ छोटी छोटी से बातें हैं जिनको जान लेना बहुत जरूरी होता है। जैसे कुछ कंपाउंड होते हैं भैया, जैसे ये है और आप इन सबसे भली भांति परिचित हो। NaCl ये एक कंपाउंड है जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं भैया, सोडियम क्लोराइड। वैसे ही एक कंपाउंड ये है Cl2, इसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड। और एक कंपाउंड ये है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट। आपने ये देखा, इनमें से कोई सा भी कंपाउंड उठा के देख लो मैं, इनमें से सबसे पहले नाम किसका है, धनायन का है। और दूसरा नाम किसका है भी, इस एनायन। इस धनायन का पहले नाम लिखा और इस एनायन का बाद में लिखा। ठीक ऐसा ही हमने यहाँ किया है। इस धनायन का नाम हमने पहले लिखा और इसका बाद में लिखा। यहाँ भी ऐसा ही कुछ हमने किया है। तो जितने भी आपके कंपाउंड होते हैं, चाहे वो ये वाले हों चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, उनमें धनायन का नाम भैया पहले लिखा जाता है और ऋणायन यानी जो कैटायन है उसका नाम पहले और एनायन है उसका नाम बाद में लिखा जाता है। दूसरी चीज यहाँ क्या है, कैटायन और एनायन के नाम में स्पेस होता है और ऐसा ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों में भी होता है। वहां कैटायन और एनायन के नाम में भी स्पेस आपको मिलेगा। तीसरी चीज हमें यहां यह सीखनी है कि इन कंपाउंडों के आयन के रूप में जब हम इनको दिखाते हैं, जैसे इसको आयन के रूप में कहूंगा, क्या दिखाऊंगा, +2। इसको क्या दिखाऊंगा, Cl-। आयनों के रूप में दिखाते हैं और दिखाने के बाद जब हम इनकी स्टाइकियोमेट्री लिखते हैं तो इस वाली इसके पैर में, इस वाली इसके पैर में जाती, जैसा कि यहां दिखाया जाए। स्ट्राइकियोमेट्री लिखते हैं तो उन स्ट्राइकियोमेट्री को हम न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस की तरह यूज नहीं करते और यहां भी हमने नहीं किया है। जैसे कैल्शियम डाई क्लोराइड हमने यहां नहीं लिखा, क्या लिखा है, केवल कैल्शियम क्लोराइड। ऐसा हमने यहां भी किया है कि एल्यूमिनियम के ऊपर जो चार्ज है +3 और सल्फेट के ऊपर जो चार्ज है -2, इनको जब न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस में यूज किया है, इस वाला इसके पैर में और इस वाला इसके पैर में, तो इनके नाम में हम इनको न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस की तरह यूज नहीं करते भैया। यानी इनके नाम में हम डाई ट्राई नहीं लगाएंगे, सीधा क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट। ऐसा ही हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों में भी करते हैं। वहां भी हम आयनों के जो संख्याएं होती है नीचे न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस होते हैं
उनको काउंट नहीं करते। तो ये कुछ छोटे से नियम हैं। इसके बाद में हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। आगे इसमें क्या है, ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, उसके अंदर कैटायन हो सकता है, सिंपल आयन हो, और जो एनायन पार्ट है वो क्या होगी, कॉम्प्लेक्स आयन हो। ये पॉसिबिलिटी होती है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है कि जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो क्या हो, आपका कैटायन हो, और एनायन क्या होगी, सिंपल पार्ट हो। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड न्यूट्रल आपका हो जाए। क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाए। ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है। तो हम बेसिकली इनमें नाम क्या है, एक कैटायन है, ये एनायन है। इनका नाम लिखने में हमें कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। और हमारे पिछले वीडियो में हम इन जो सिंपल आयन है इनको क्या बोल के आए हैं, काउंटर आयन। और ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है इसको हम क्या बोल के आए हैं अभी, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। क्या बोल के आए हैं, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। बेसिकली हमें नाम किसका लिखना सीखना होता है, इसी का लिखना सीखना होता है। और कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और न्यूट्रल भी हो सकती है। अगर हमने इसका नाम लिखना सीख लिया, इसके नियम सीख लिए, तो बाकी पार्ट क्या बच गया, ये कैटायन या एनायन, इसका नाम तो हमें वैसे ही लिखना आता है, और वहां एग्जाम्पल में हम इसको सीख लेंगे। तो बेसिकली हमें नियम किनके सीखने हैं, इनके, इनके और इनके। आइए हम सीखते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली अब हमारी हेडिंग क्या बन गई, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, ये हमारी हेडिंग बन गई। नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। अब इनके नाम के जो रूल नियम होते हैं भैया, वो दो तरीके से चलते हैं। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी आपकी पॉजिटिव भी होती है, क्या होती है आपकी, पॉजिटिव भी होती है, और न्यूट्रल भी होती है। और नेगेटिव भी होती है। तो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी अगर पॉजिटिव है और न्यूट्रल है तो इनके रूल नियम एक जैसे होते हैं भैया, और अगर नेगेटिव है तो उसके रूल नियम उन दोनों से अलग होते हैं। सबसे पहले हम जो पार्ट कवर करने जा रहे हैं वो है न्यूट्रल और पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन एंटाइटी वाला हम कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसके रूल नियम सीखते हैं। इसमें सबसे पहले होता क्या है कि हम किसका नाम लिखते हैं अभी। सबसे पहले जब हम इनका नाम लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले नाम लिखा जाता है नेम ऑफ लिगेंड। लिगेंड का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, ये याद रखना है। किसका नाम पहले लिखा जाएगा, लिगेंड का नाम पहले लिखा जाए। उसके बाद में प्लस नाम लिखा जाता है सेंट्रल एटम का। किसका नाम लिखा जाता है, सेंट्रल एटम का। नेम ऑफ सेंट्रल एटम।
इसका नाम लिखा जाता है। उसके बाद में क्या आता है, यहां लिखी जाती है सेंट्रल एटम के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। इन रोमन लेटर, जैसे 1, 2, 3 इस प्रकार से रिप्रेजेंट की जाती है। अब अगर ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पॉजिटिवली है तो इसके नाम के आगे क्या लगाया जाता है भैया, आयन लगाया जाता है। न्यूट्रल है तो आयन लगाने की जरूरत नहीं होती है हमें, ठीक है, ये कुछ होता है। अब इस लीगेंड वाले पार्ट में काफी ज्यादा वैरायटी होती है। हो सकता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर अलग अलग टाइप के कई लीगेंड जुड़े हैं। अगर ऐसा होता है तो जो डिफरेंट काइंड के जो लीगेंड होते हैं उनको हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करते हुए लिखते हैं। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करते हुए लिखते हैं। कब, जब लीगेंड क्या होंगी, अलग अलग टाइप के मौजूद हो। लीगेंड आर अरेंज इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। ये कब, जब आपके अलग अलग टाइप के लिगेंड पाए जाते हैं। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी होती है यहां कि सिमिलर काइंड ऑफ लिगेंड क्या होगी, प्रेजेंट। बहुत सारे लिगेंड हो सकते हैं, एक जैसे 2 या 2 से ज्यादा लिगेंड हो सकते हैं। तब ऐसा होता है तो उनको उनके न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस के साथ लिखा जाता है। अगर 2 एक जैसे लिगेंड हैं तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, या इसके अलावा इन शब्दों की जगह हम बीस, ट्रिस, टेट्रा इस जैसे शब्दों का भी यूज करते हैं। यानी फॉर सिमिलर काइंड लिगेंड, फॉर सिमिलर काइंड लिगेंड, सिमिलर काइंड लिगेंड, न्यूमेरिकल prefixes are used। और ये जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, ये हो सकते हैं आपके डाई, ट्राई, टेट्रा, या क्या होता है बीस, ट्रिस, टेट्रा, कीस, इन शब्दों का क्या है भी यूज करते हैं। ये वाले न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस मोस्टली किनके साथ यूज होते हैं, ऑर्गेनिक लिगेंड के साथ यूज होते हैं। ये किसके साथ यूज होते हैं भी, यूज फॉर ऑर्गेनिक लिगेंड, या इनके अलावा ये उन लिगेंडों में यूज होते हैं जिनके नाम के अंदर खुद में क्या आ जाए, ये शब्द आ जाए, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये वाले शब्द अगर लिगेंड के नाम में हैं तो उनकी संख्या को दिखाने के लिए हम क्या है भी 20, 30, टेट्रा किस जैसे शब्दों का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एथिलीन डाइमीन, अब इस लिगेंड के नाम में डाई है तो अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर इनकी संख्या 2 होगी तो उनकी संख्या 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस शब्द का यूज करेंगे, 20 का।
और पैरेंथेसिस के अंदर उस लिगेंड का नाम लिख देंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि इन न्यूमेरिकल जो प्रीफिक्सेस हैं इनका यूज हम अल्फाबेटिकली कंपैरिजन में नहीं करते भैया। अल्फाबेटिकली कंपैरिजन के अंदर इन न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस को यूज में नहीं लेते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात आ जाती है इस साइड के नियमों की। इस साइड के नियम भी ज्यादा कुछ अलग है नहीं, इस जैसे ही हैं। इस साइड के नियमों में भी सबसे पहले हम नाम किसका लिखेंगे, नेम ऑफ लिगेंड, ये लिखा जाता है। सबसे पहले नाम लिगेंड का लिखा जाता है। उसके बाद में नाम लिखा जाता है नेम ऑफ सेंट्रल एटम, नेम ऑफ सेंट्रल एटम। और इस नेम ऑफ सेंट्रल एटम के साथ में हम एक शब्द जोड़ते हैं ए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन एंटाइटी नेगेटिव है इसलिए लिगेंड का जो सेंट्रल एटम का जो नाम है उसके नाम के आगे क्या लगाया जाता है भैया, एट शब्द जोड़ा जाता है। और उसके बाद में वही पैरेंथेस और इसके अंदर क्या लिखी जाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन रोमन लेटर, वही सेम इसकी तरह ही। और लास्ट में हम इसमें भी क्या लगा देते हैं, आयन शब्द जोड़ देते हैं। अगर ये आयनिक फॉर्म में कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है तो आयन शब्द लगा दिया जाता है। आप यहां तक उतारिए, उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गई होगी हर बात। इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं जो रूल नियम है वो क्या है। बाकी जो रूल नियम है वो सेम चलते हैं भैया। अब लिगेंड के अंदर ये बातें सेम चलेंगी, जो इधर लिखी हैं ये वाली बात यहां भी लागू होती है, तो दोबारा यहां लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाली बात भी यहां लागू होती है और ये वाली बात भी यहां लागू आपकी होती है, तो उनको दोबारा रिप्रेजेंट करने की यहां जरूरत नहीं है। आप यहां तक इसको उतारिए। चलिए, ये कुछ आपके एग्जाम्पल लिखे हैं, जितना अब तक हमने पढ़ा है उस पे ये बेस्ड हैं। इनको हम सोल्व करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, यहां आपको एक कैटायन दिख रहा है, एक एनायन दिख रहा है, और हमने सीखा था कि कैटायन का नाम पहले और एनायन का नाम बाद में लिखते हैं। हमें पता है कि ये मेटल है, ये कैटायन पॉजिटिव चार्ज लिए होती है, तो इसका नाम हम पहले लिख देते हैं। इसका क्या नाम है, लिथियम। लिथियम इसका नाम लिख दिया। अब इस नेगेटिव कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का नाम लिखना है, नाम में बीच में स्पेस छोड़ देते हैं। और इसका नाम लिखना हमने सीखा था कि पहले हम लिगेंडों का नाम लिखते हैं। अब यहाँ लिगेंड जुड़े हैं हाइड्रोक्सो, और वो भी सिमिलर काइंड ऑफ लिगेंड जुड़े हैं 4, तो यहाँ हम डाई ट्राई जैसे शब्दों का यूज करेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं लिथियम डाई हाइड्रोक्सो लिथियम डाई हाइड्रोक्सो। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का पार्ट है, एल्यूमिनियम मेटल, इसलिए 8 लगेगा भी, ए एल्यूमिनेट, और ब्रैकेट के अंदर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस होती है इस पे, और इसका पॉजिटिव, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी आपकी +3, और हमने ये निकालना सीख लिया। आप x मानकर इसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें भी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी नेगेटिव है,
और जो सिंपल आयन है वो कैटायन है भैया आपका। तो इसका नाम सबसे पहले कैटायन का नाम सोडियम। अब यहां डाई सोडियम नहीं लिखेंगे भैया, क्योंकि ये हमने सीख लिया है सोडियम। अब इसका नाम यहां नाइट्राइडो और क्लोरो लिगेंड लगे हुए हैं, और क्लोरो कितने हैं 5, तो पेंटाक्लोरो, पेंटाक्लोरो नाइट्राइडो और ओस्मेट। और यहां ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 माइनस का 5, 5 और 3 8, 8 में से 2 गए 6, तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 6। आप एक्स मान कर निकाल लेना। नेक्स्ट जो है आपकी बात, जो कैटायनिक पार्ट है वो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, और जो एनाइन पार्ट है वो सिंपल आपका आयन है। तो हमें पता है सबसे पहले कैटायन का नाम लिखते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का नाम पहले लिखा जाएगा। और यहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड लगे हैं, एक एमीन लगा है, एक एक्वा लगा है, अलग अलग। तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखते हैं ट्राई एमीन। क्या लिखते हैं भैया? ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा कोबाल्ट। क्योंकि कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पॉजिटिव है इसलिए कोबाल्टेट नहीं लिखा, कोबाल्ट लिखा है। और सल्फेट, ये आयन है, आयन का हमने नाम लिख दिया, जैसे का जैसा आयन है वैसे का वैसा हमने नाम लिख दिया। यहां ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0, इसकी 0, इसके ऊपर -2 पलट के दे जाएगा प्लस का 2, प्लस की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आपकी आती है। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ खूब सारे लिगेंड लगे हैं और कोऑर्डिनेशन एंटाइटी वाला पार्ट ही आपका पॉजिटिव पार्ट है, तो सबसे पहले इसी का नाम लिखा जाएगा। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा डाईएमीन, डाईएमीन, एक्वा, डाईक्लोरो, पायरिडीन, पायरिडीन, कोबाल्ट, इसी का चल रहा है अभी कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन स्टेट और नाइट्रेट। अब कितनी आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट? इसकी 0, इसकी 0, इसकी 0, -2, -1, प्लस की 3 आ जाएगी। आप एक्स मार्कर निकाल लेना। नेक्स्ट एग्जांपल, अब की बात कैटायनिक पार्ट जो है वो सिंपल आयन है, तो इस सिंपल आयन का नाम पहले लिख दीजिए पोटेशियम। अब इसका नाम, इसमें सबसे पहले नाम किसका? लिगेंड का। ऑक्सो लिगेंड लगे हैं कितने? 4, तो टेट्रा ऑक्सो। नेगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का पार्ट है ये मेटल, इसलिए मैग्नेट, मैग्नेट, और यहां ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके ऊपर -2 होता है, माइनस का 8 में से प्लस का 1 गया 7, प्लस की क्या आ जाएगी? 7 ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट सवाल ये वाला करते हैं। सेम ऐसा ही है भी, ये तो आप खुद भी कर सकते हो, सेम ही है। क्या नाम हो जाएगा इसका?
पोटेशियम या डाई पोटेशियम नहीं लिखेंगे, और इसकी हम चर्चा कर चुके हैं कि क्यों नहीं लिखेंगे। ऑक्सो लिगेंड लगे हुए हैं, वही टेट्रा ऑक्सो, क्रोमियम नेगेटिव पार्ट है इसलिए क्रोमेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी 8, 8 में से 2 गए 6, यहां 6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। हम इसका नाम लिखते हैं। अब यहां क्या है भाई, यहां दोनों ही पार्ट कैटायनिक और एनायनिक दोनों ही कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का पार्ट है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले लिखेंगे और नेगेटिव पार्ट का नाम बाद में लिखते हैं। तो पहले इस कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का नाम और फिर इसका नाम लिख देते हैं। तो टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन प्लेटिनम, टेट्रा एमीन प्लेटिनम, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। अब टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट, और यहां इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। हो गया। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हम जानते हैं, क्योंकि ये पूरा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब जितना यहाँ पॉजिटिव है उतना ही यहाँ क्या है भी नेगेटिव पार्ट मौजूद है। यहाँ नेगेटिव कितना है -4, इस पे तो 0 होता है। इसका मतलब +4 इन दोनों प्लेटिनम पर होना चाहिए। दोनों प्लेटिनम पर मिलाकर कितना चार्ज होना चाहिए, +4 होना चाहिए। और +4 कब होता है, +2 और +2, क्योंकि 3 प्लेटिनम दिखाता नहीं है, और 4 अगर रखोगे तो एक की रखोगे, दूसरे की फिर क्या रखोगे। इसका मतलब यहां ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, प्लेटिनम की +2 तो थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यूज करना है। नहीं ऐसा मत कर देना एक की +3 एक की +1। प्लेटिनम की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 या +4 होती है। अब +4 एक दिखा देगा तो एक की 0 थोड़ी रखेगा, बहुत कम चांसेस है। हाँ ये नहीं है, होती नहीं है 0, लेकिन यहां नहीं होती। ठीक है, तो आगे का एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका ये वाला। तो सेम ये सही है, पहले हम पॉजिटिव का नाम फिर नेगेटिव का नाम। तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, ये आपका नेगेटिव वाला पार्ट है, क्योंकि इसके ऊपर -2 चार्ज आपका होता है। तो हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन कोबाल्ट, और यहां ऑक्सीडेशन स्टेट ट्राई ऑक्सीलेटो, ट्राई ऑक्सीलेटो, ट्राई ऑक्सीलेटो कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, और यहां इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसके ऊपर यहां जितना नेगेटिव है उतना ही क्या होगा भाई पॉजिटिव, क्योंकि ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो नेगेटिव कितना है -2 × 3 6, तो 6 यहां क्या है भी पॉजिटिव पार्ट होगा। और कोबाल्ट की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी आपकी +3। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ये कर लेते हैं, ये आप खुद कर लेना। इसको देखो, ये क्या है, इसमें देखिए आप, ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है। इसका नाम पहले क्या लिखेंगे, एथिलीन डाई एमीन। अब एथिलीन डाई एमीन लिखेंगे या बाई पायरिडीन। अब बी पहले आता है या ई पहले आता है,
बी पहले आता है तो इसका नाम पहले लिखा जाएगा। बाई पायरिडीन, क्या लिखा जाएगा अभी? बाई पायरिडीन। और फिर बाद में क्या लिखेगा? एथाइलिन डाई एमीन। बाई पायरिडीन एथाइलिन डाई एमीन कोबाल्ट, और यहां इसकी ऑक्सीडेशन है स्टेट। ठीक है, आगे कंटिन्यू है, यहां नीचे लिख रहा हूं, क्या आ जाएगा? टेट्रा क्लोरो जिंकेट, और यहां ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इस पे भी जीरो, इस पे भी जीरो, इसके ऊपर माइनस का 4, इसका मतलब ओवरऑल इस पे और इस पे क्या होगी? माइनस की 4 ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी आएगी। अब जिंक तो +2 दिखाता है, ये सबको पता है, तो कोबाल्ट पे क्या दिखाएगा? +2 ही दिखा सकता है, तो ये भी +2 ही होगी। तो ऐसे थोड़ी सी आपको कॉमन सेंस यूज करनी होती है स्पीड बढ़ाने के लिए। तो ये आपके कुछ एग्जांपल थे, उम्मीद आपको पसंद आए होंगे और यहां तक आप उतारिए।